आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त के बाद से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान फायर हैं। वो बोलते पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लफ्ज़ों का दायरा बहुत वसी हो गया है। मुसलमानों के मुद्दे पर सभी पर बरस रहे हैं, ये कहकर कि जब हमारे साथ खुली नाइंसाफ़ी हो रही तो आज़ाद रहने का मतलब नहीं बचा, हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। कितनी ऐसी मसाजिद हैं जो रातों रात मिसमार कर दी गई, कितने ऐसे मदारिस हैं, कितने ऐसे मज़ारात हैं जिनका लोगों को इल्म भी नहीं हुआ। रात में मदरसा था, सुबह गए तो ढूंढ रहे हैं कि मदरसा कहाँ गया, यहाँ था। और हमारी मुश्किल ये है कि हम इसके ख़िलाफ़ कहीं एहतजाज नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी शिकायत सुन सकते हैं, जिनसे शिकायत की जा सकती है, वही इन तमाम बेईमानियों के ज़िम्मेदार हैं। ऐसी सूरत में हमें वाहिद रास्ता ये महसूस होता है कि हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है, हमें गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए। गिरफ्तारी देने का ऐलान और फिर उस दिन पुराने शहर के इलाके में टकराव हो जाने से वो भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के निशाने पर हैं। राजेश अग्रवाल बहुत ही सलीके से मौलाना के लिए बहुत कुछ कह गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारा भी कर दिया था कि मौलाना पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। देखिए, हर गलत काम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे मैं हूं चाहे आप। लेकिन मौलाना तौकीर को तो किसी बात के ऊपर यकीन ही नहीं है। ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो यहाँ की न्याय प्रणाली को मानते हैं, ना वो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री को मानते हैं, ना यहाँ के किसी मुख्यमंत्री को मानते हैं। तो उनके विरुद्ध क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो न्यायालय और वकील लोग निर्णय करेंगे। मौलाना ने इसका जवाब भी दिया था। मैं राजेश जी से भी पूछता हूँ कि 2010 के दंगों में मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने दंगा भड़काया, फिर वो तमाम मुकदमात वापस लेकर मुझे छोड़ दिया गया। मुझ पर मुकदमा नहीं है, 169 में सारी चीजें वापस हो गई, मुझे बाइज्जत बरी किया गया। मुझे आज तक इस बात की तकलीफ है कि अगर पुलिस ने, प्रशासन ने मुझे छोड़ा, हुकूमत ने मुझे छोड़ा और गलती मानी अपनी कि मुकदमा गलत किया था, गिरफ्तार गलत किया था, लेकिन दंगा तो हुआ था। दंगा तो सच्चाई है, दंगा तो हुआ था और वो दंगा किसी ना किसी ने कराया था। आपकी 10 साल से सरकार है, असल दंगाई आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये आपको जवाब देना चाहिए। व्यापारी भी मौलाना के खिलाफ मुकर हो चुके हैं। जनाब मौलाना तौकीर साहब के द्वारा जो बरेली में प्रदर्शन किया गया, आक्रामक भीड़ को एकत्रित किया गया, इससे बरेली की शांति व्यवस्था भंग हुई। हमारा सारा बाजार बरेली का दहशत में बंद हो गया। लगभग 10 से 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो शासन का एक नियम भी है कि भाई दंगाइयों से पैसा वसूल करो। तो हम शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि कल की जो 10-15 करोड़ की जो हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, जिसमें राष्ट्र की भी क्षति हुई है, वो पैसा मौलाना तौकीर अहमद साहब से वसूल किया जाए, उन पर राजकोषा तत्काल लगाई जाए, उन्हें आगे जहरीले बयान देने से रोका जाए। गिरफ्तारी की मांग लेकर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति तो वृंदावन से बरेली आ गए थे। आज एफआईआर इनकी करवाने आए हैं। अगर वो एफआईआर नहीं होती है तो अगला कदम हमारा यही होगा कि यहाँ पर हम अन्य संतों को आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर संतों के साथ एक ऐसा आंदोलन होगा तौकीर रज़ा, ताकि आगे से भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा न कर पाए। खैर, इस घेराबंदी का नतीजा ये हुआ कि मौलाना पर शिकंजा कस गया। अपर सत्र न्यायाधीश त्रिवृत्त न्यायालय प्रथम रवि कुमार दिवाकर स्वतः संज्ञान लेने के बाद 2010 में बरेली में उस दंगे के लिए जो जुलूस मोहम्मदी के दौरान 14 साल पहले भड़का था, मौलाना तौकीर रज़ा खान को मास्टरमाइंड घोषित कर चुके हैं। समन जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। नहीं हुए तो दूसरी तारीख पर उन्हें फरार मानकर गैर जमानती वारंट NBW जारी कर दिया है। इसे तामील कराने का आदेश CO प्रथम को दिया है। समन तामील नहीं करा पाने के लिए इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। उनके खिलाफ कोर्ट SSP घुले सुशील चंद्र भान को दंडात्मक कार्रवाई के लिए लिख चुकी है, ये कहते हुए कि स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन मौलाना तौकीर रज़ा खान का सहयोग कर रहा है। अब इस मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खान के साथ पुलिस भी दबाव में है। एक दिन का वक्त बचा है। CO प्रथम संदीप सिंह ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान को गैर जमानती वारंट तामील करा पाएंगे कि नहीं, या फिर मौलाना तौकीर रज़ा खान को हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।